इसका सबसे पहला क्वेश्चन जून 2011 का, ठीक है। दिसंबर 2014 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन। इसके अलावा जून 2017, ठीक है, जून 2017 और आपका दिसंबर 2014, ठीक है। तो इसमें भी ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज में अंतर है, बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 64। बोला गया है कि जो अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स के बीच में कितना है बच्चों, 64 है ना। एंड द ज्योमेट्रिक मीन, और बोला है जो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन देम इज 16। द हार्मोनिक मीन बिटवीन देम इज, तो इनके बीच में जो हार्मोनिक मीन होगा वो हमारा क्या होना है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका कंसेप्ट वीडियो आप लोग को जस्ट नीचे दिया गया है लिंक, तो उस लिंक में भी आप इसका कंसेप्ट जान सकते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन, ठीक है बच्चों। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आपको अर्थमेटिक मीन दे ही रखा है 64, है कि नहीं। यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बोला गया है कितना है, ज्योमेट्रिक मीन इज योर 16, है ना। तो दैट मीन्स 16 का स्क्वायर आपको पता है, आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट हार्मोनिक मीन। तो अगर हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 64 इसके नीचे ले आते हैं, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 आपका 256, डिवाइड बाय 64 करें तो ऑप्शन कितना आ रहा है देख लेते हैं हम। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 या 256 डिवाइड बाय 64 इज इक्वल टू 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है ऑप्शन बी। अगले बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मीडियन ऑफ फॉलोइंग नंबर्स विच आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर। नीचे चंदन सर ने भी अपने कंसेप्ट वीडियो में एक चीज बताई है कि जब भी हम लोग मीडियन की बात कर रहे हैं, है ना, या पार्टीशन वैल्यूज की बात करते हैं, जैसे कि क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, या हम लोग बात करते हैं परसेंटाइल की या डिसाइल की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान रखना है बच्चे, क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन या आइटम्स गिवन होते हैं उन्हें आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। कई बच्चे क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हैं और इसके अनुसार ही वो आंसर निकाल देते हैं विदाउट अरेंजिंग देम इनटू असेंडिंग ऑर्डर। और उस केस में क्या होता है कि उसके रिगार्डिंग भी एक ऑप्शन दे देते हैं, है ना। इंस्टीट्यूट इतना चालाक होता है कि वो उसके बेस में भी एक ऑप्शन दे देता है। बच्चा सोचता है कि मेरा तो चलो सही है, वो उसको क्या करता है, टिक करता है, और वहां पे 0.5 मिलने की वजह उसका क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग आ जाती है 0.5 की। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ मीडियन या हम पार्टीशन वैल्यू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले डाटा को जो है वो आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब अगर यहाँ पे आपको मीडियन की बात करें तो यहाँ पे देखो कि ऑब्जर्वेशन जो है कितने आइटम्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम देखें, इसका तो फॉर्मूला होता है, बट आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं करना है, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ से आपका ये 4 चला गया, यहाँ से इधर से 4 छोड़ दो, ये दो जो बीच के आ रहे हैं ना, बस इन दोनों को आपने ऐड करना है, x + 2 + x + 4, और इसको डिवाइड कर दो 2, दिस इज इक्वल टू मीडियन। बस कुछ नहीं करना है। और मीडियन आपको दे ही रखा है, कितना बोला है, 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारे इवन में है, तो इधर से 4 छोड़ दिया, बीच में कितने आ गए, 2 आ गए, इसलिए इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। मीडियन हमारा कितना गिवन है, 25, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा इधर, है कि नहीं। इधर x + x हमारा 2x + 6, है ना, ओरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 50 माइनस आपका 6 आ गया इज इक्वल टू 2x, ये आपका 44 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा।
तो करेक्ट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 22, ऑप्शन ए। कितने बच्चों का आ रहा है? चलिए, तो बस ये आ गया हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो दिसंबर 2011 का क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले फटाफट बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला ये हमारा। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर, जल्दी से फटाफट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आ रखा है, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिसंबर 2012 का ये क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द मोड ऑफ डाटा इज, मोड आपको गिवन है कितना है 18, दैट इज जेड से डिनोट करते हैं हम मोड को, है ना। और मीन आपका एक्स बार आपका गिवन है 24, द मीडियन इज, फॉर्मूला बताएगा कोई, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, है ना। एक्स बार मतलब क्या है हमारा, एक्स बार मतलब हमारा मीन है, बस फॉर्मूला पुट करिए आपका आंसर आ गया। तो z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। आपको क्या मोड दे रखा है कितना बच्चों 18, दिस इज योर 18, 3, ठीक है। आपको निकालना क्या, मीडियन निकालना है, ये आपको नहीं पता, माइनस 2 एक्स बार आपको कितना गिवन है 18, सॉरी एक्स बार आपका 24 है ना। तो 24 2 जार 48 हो गया, 48 इधर लेके आओ, तो 18 प्लस 48 और ये 3 से इसको डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर मीडियन। कितना आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्या बात। तो इसको कर लेते हैं 66, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 22। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो ऑप्शन सी है दैट इज योर करेक्ट वन, ऑप्शन सी। दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन है ये दिसंबर 2012 का। तो देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बड़े सिंपल तरीके से समझना है कि कंसेप्ट क्या बोला गया है ना। इतना बड़ा झंझटबाजी नहीं है, सिर्फ मेन चीज लिखो, उसमें फोकस करो कि क्या गिवन है, अपने आप आंसर निकलता आएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50%, 50% की जो मीन सैलरी है ना, 50 लोगों की जो मीन सैलरी है वो बोला है कितना है 5850 है, यही बोला है। तो 50 लोगों की मीन सैलरी बोल दिया, तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, तो आप लोग 50 मल्टीप्लाई बाई 5850 करो, ये 50 लोगों की टोटल सैलरी आ जाएगी। कितना आ रहा है करके देखिए, 292500, 292500, ठीक है। अब आगे क्या बोला, लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर दैट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय हैज बीन रॉन्गली टेकन एज माइनस 8000, गलती से क्या ले लिया गया 8000 ले लिया गया, तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्या 8000 को, ठीक है। अब 8000 की जगह पे क्या होना चाहिए था बच्चों 7800 होना चाहिए था, तो प्लस कर देंगे 7000 और 800 को, है ना। तो द करेक्ट मीन सैलरी कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 292 प्लस 500, 292500, इससे माइनस करिए 8000, ठीक है, प्लस कर दो 7800 प्लस कर दिया, तो ये आ रहा है हमारा 292, ठीक है 300, तो ये हमारा आ गया 292300, है ना। तो ये हमारी टोटल सैलरी आ गई करेक्ट वाली। अब क्या निकालना है, इसका बोला है मीन निकालो, तो मीन निकालेंगे इसका। तो क्या किया हमने 292300, इसको डिवाइड किससे कर देना है 50, क्यों, क्योंकि कितने लोग थे 50%, तो 50 से इसको डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है हमारा 5846, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, इट शुड बी 4, ये होना था आपका 5846। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा,
ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, 5846। समझ में आ रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, मैं देख रहा था अभी। द एवरेज एज ऑफ, देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है, बोला है द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स। जब भी हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह है। ये क्वेश्चन आपका आ रखा है जून 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। निकालो, क्या करोगे? आउट ऑफ दिस, बोला इसमें से द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स। चलो अच्छी बात है। तो पहले एवरेज एज कितना, 15 जनों का बोला है, 15 बच्चों का कितना, 15 ईयर्स। तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? 15 इंटू 15 हो जाएगा। हमने इसकी टोटल एज निकाल दी 15 बच्चों की, कि कितनी आ रही है हमारी, ये 225 आ रही है, जिसमें से 5 बच्चों का जो है बच्चों, ठीक है, एवरेज एज कितना है, 14। तो इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? इनकी टोटल एज हो गई 70। चलिए, अब यहां पे बोला है एंड दैट ऑफ अदर स्टूडेंट इज 16 ईयर्स देन द एज ऑफ 15th स्टूडेंट। तो 15 स्टूडेंट, क्या बोला यहां पे, एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 14 ईयर्स एंड दैट ऑफ अदर। यहां पे कुछ गलत है, ये एक मिनट क्वेश्चन देख लूं एक बार। हाँ, ये ए नहीं होगा, इट विल बी 9, ठीक है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। एंड दैट ऑफ अदर 9 स्टूडेंट का जो है 16 ईयर्स है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 16। तो इनकी टोटल एज कितनी आ गई? ये आ गई हमारी 144। यही आ रही बच्चों या नहीं? ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें, अब हमें क्या निकालना है, 15 का ये आ गया, ठीक है, 5 बच्चों का जो है वो इतना आ गया, 9 बच्चों की जो टोटल एज है, ठीक है, 16 के हिसाब से वो कितनी आ गई, 144 आ गई। अब हमें बोला है एज ऑफ 15th स्टूडेंट, जो 15 स्टूडेंट है उसकी एज क्या होगी? क्या करेंगे बच्चे? ठीक है, ये 9 और 5, ये तो 14, ये 14 बच्चों की क्या हो गई, एज हो गई। और टोटल 15 बच्चों की जो एज थी वो क्या हो गई, 225 हो गई। ठीक है, तो 15 में से ये जो 14 बच्चों की जो एज है वो क्या कर देंगे, हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो दैट मीन्स 225 है ये, ठीक है, और ये माइनस कर देंगे, ये 5 बच्चों की एज और ये 9 बच्चों की टोटल एज। 5 और 9 कितने हो गए, 14। तो ये तो हो गया हमारे 14 बच्चों का 14 स्टूडेंट्स का, और ये हमारा कितने 15 स्टूडेंट का है। तो 15 स्टूडेंट के जो टोटल एज है उससे 14 बच्चों के टोटल एज को माइनस कर देंगे तो 15 बच्चे का ही तो एज आएगा। एम आई राइट? हाँ, गुड, लेस करना है, शाबाश। तो 225 से -70 -144 करो तो ये आ जाएगा आपका 1, और ये, हाँ, तो आपका यहां पे 11 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इट शुड बी 9। ये आपका 9 होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? एक बार समझाने की जरूरत है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, थ्योरी क्वेश्चन है ये, जून 2014 का है ना, जून 2014 का क्वेश्चन। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें से, 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, मीडियन के बारे में दिया गया है, मोड के बारे में दिया गया है, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, वो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे मीडियन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये तो गलत है ना। मीडियन क्या सारे जो एक्स का ऑब्जर्वेशन दिया होता है क्या उसके बेस पे होता है? नहीं, है ना। हम ऑड और इवन के केस में क्या करते हैं, फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो ये सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। मोड इज द मिड वैल्यू, गलत है ना। मोड तो क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज आवर मोड। तो मीडियन जो होता है सेकेंड क्वार्टाइल, तो मीडियन को हम क्या कह सकते हैं, Q2 सेकेंड क्वार्टाइल, है ना। इसको हम कह सकते हैं 5th डिसाइल, या इसको हम कह सकते हैं 50 परसेंटाइल, ध्यान रखना। ठीक है, मीडियन मतलब मिड, तो मीडियन को हम कह सकते हैं सेकेंड क्वार्टाइल, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5th डिसाइल,
और हम लिख सकते हैं क्या 50%। तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था कंसेप्ट। अगर क्लियर है तो भैया सब कुछ इजी है। ठीक है, जून 2014 में क्वेश्चन आ रखा है और इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना आपने, काफी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला है फॉर 2 नंबर्स। ये आप लोगों ने खुद करना है, ये शायद मैंने अभी आपको बताया था, जो पहला क्वेश्चन कर रहा था मैं, याद होगा आप लोग को। जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको कहा था दिसंबर 2014 में भी सिमिलर क्वेश्चन आ रखा है, याद करिए, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग करिए फटाफट। फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, आप लोग को पता है क्या होता है फॉर्मूला। बताएगा कोई? एक बार फॉर्मूला बताना है प्लीज, एक बार फॉर्मूला बता दीजिए कोई। GM का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, एम आई राइट? चलिए अब पुट करना है, आपको दे ही रखा है। अर्थमेटिक मीन आपको गिवन है 10, ज्योमेट्रिक मीन गिवन है आपको क्या 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि GM आपका 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर 64। दैट मीन्स आपका हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो 64/10 दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 6.4। ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। चलिए ये क्वेश्चन आ रखा है द थर्ड डिसाइल फॉर द वैल्यूज इज, ठीक है, दिसंबर 2014। ये क्वेश्चन जो था दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है, आपको डिसाइल निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, डिसाइल का मतलब क्या होता है, जब एक कोई सीरीज 10 बराबर भागों में डिवाइड होता है है ना, मैं दिखा नहीं रहा हूं यहां पे, तो 10 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होता है तो उसको हम कहते हैं क्या, डिसाइल। एम आई राइट? तो आपको क्या निकालना है, D3 निकालना है, डिसाइल। करिए बच्चों, क्या आना चाहिए? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, क्या आना चाहिए आंसर इसका? सिंपल सा फॉर्मूला, क्या 3n+1/4, यही होना है। सॉरी नॉट 4, 10 हो जाएगा, क्योंकि डिसाइल क्या होता है 10 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर यहां पे 4 आता तो वो क्या होना था, इट विल बी क्वार्टाइल, ठीक है, वो क्वार्टाइल के केस में होगा। और यहां अगर 100 आएगा तो वो हो जाएगा परसेंटाइल, बस कुछ नहीं है। तो यहां पे पहले क्या करना है, मैंने कहा था पार्टीशन वैल्यू है, तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए आप लोग का, बच्चों भूल रहे हो आप लोग, सबसे पहले क्या करना है, जो आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इन ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, कोई बताएगा? हाँ, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं, आइटम्स दिए गए हैं, डाटा दिया गया है, इनको क्या करना है सबसे पहले? बच्चे मैंने कहा काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो अरेंज नहीं करते हैं, तो इसे अरेंज करना है आपने, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ना, इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बच्चों। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपका ये आसानी से निकल आएगा। तो सबसे पहले यहां पे आपको गिवन क्या क्या है, अगर हम देखें एक्स ऑब्जर्वेशन का, तो यहां आपको सबसे पहले 1 है, आई थिंक 1 ही है ना, हाँ ये 1 हो गया। उसके बाद आपका दूसरा दिया हुआ है 9, 1 के बाद है आपका 9, 9 के बाद है आपका 10, 10 के बाद है 11, 11 के बाद है 12, 12 के बाद है आपका 15, 12 के बाद 15, तो 1, हाँ 12 के बाद हो गया आपका 15, 20 एंड 25, तो 20 एंड 25, बस कुछ नहीं था। तो आपको पता है एन यहाँ पे कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1 कितना हो गया, है ना, 8 + 1 9, तो 9 3 जा 27, तो 2.7 आ जाएगा, है ना, 2.7th क्या है, टर्म या आइटम, ठीक है ना, इतना तो ऑब्जर्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट वाला ये पूरा तो 2 आएगा प्लस 0.7। अब ये जो 2.7, तो 0.7 किस किस टर्म के बीच में आएगा बच्चे, थर्ड एंड सेकंड के बीच में, किसके बीच में आएगा,
थर्ड एंड सेकंड के बीच में, ठीक है। नीचे कंसेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। तो ये 2 का 2 लिखा हमने, प्लस 0.7 का 7, थर्ड माइनस सेकंड, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 10 है, और सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 9, 10 माइनस 9 1, तो लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सीधा अगर देखें हम तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था, सेकंड ऑब्जर्वेशन 10 था, सॉरी सेकंड ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 10.7, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है किस चीज का ध्यान रखना है कि पहले डाटा को अरेंज करिए, डाटा जो है उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया हमारा, और एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से दिसंबर 2014 का। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। चलिए और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, द एम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होगा, फर्स्ट, ये इन गलत हो गया, फर्स्ट एन इट शुड बी 2n नेचुरल नंबर, द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2n नेचुरल नंबर। तो पहले हाँ जी ट्राई करिए आप लोग, फिर इसका डिटेल आंसर मैं आप लोगों को बताता हूं। हाँ तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, नीचे कंसेप्ट वीडियो में दे रखा है सब, डॉट 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 n का स्क्वायर। तो यहां पे सम ऑफ, एक फॉर्मूला होता है क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, है ना। हाँ तो क्या होता है इसका बच्चे, कोई बोलेगा मुझे, जो हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जो सम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइड बाय क्या होता है 6 होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायरों का जो सम होगा उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, 2n बोला है, तो जहां जहां n है वहां क्या पुट कर दो, जहां जहां n है वहां 2n लगा दो बच्चे, कुछ नहीं है ना। जहां जहां n है वहां क्या लगा देंगे हम 2n, क्योंकि हमें 2n बोला है। यहां मैंने 2 लिख दिया, यहां मैंने 2 लिख दिया, ये हो जाएगा आपका 4, यहां 2 था पहले से, ये 4, ठीक है। अब हमें निकालने क्या बोला, अर्थमेटिक मीन, एवरेज बोला है, तो क्या कर देंगे, इधर भी हमारा क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, है ना, क्योंकि एवरेज निकालने बोला है। तो एवरेज कहां तक जाएगा, 2n तक ही तो जाएगा, तो ये 2n ये 2n कैंसल। तो बच्चे आप देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है हमारा, तो अगर हम इसको 1/6 लिखें, बाकी का मैं ऐसे लिख दूं 2n प्लस 1, और इधर लिख दूं मैं 4n प्लस 1। तो अब अगर ऑप्शन को थोड़ा मैच करिए, कोई दिख रहा है आपको, यहां x आ गया, ये x नहीं है ये n है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, इट शुड बी 2n प्लस 1, ठीक है, और आपका 4n प्लस 1 1/6। तो ऑप्शन डी देखें अगर आप, तो ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन बताना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका दिसंबर 2012, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है बच्चों ये। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर, ठीक है, ये छूट गया था क्वेश्चन हमारा बीच में। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर at a speed of 30 km per hour and returns at a speed of 60 km per hour. What is the average speed? मैं देखना चाहता हूं, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। यहां पे आप बता सकते हैं कि आगरा, यहां मान लीजिए आगरा है और ये ग्वालियर है, ठीक है। तो एक आदमी क्या बोला है, ट्रेवल्स फ्रॉम आगरा टू ग्वालियर एट अ स्पीड ऑफ, उसकी जो स्पीड है जब वो आगरा से ग्वालियर जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी बोली है 30 किलोमीटर पर आवर। बस दूसरा क्या बोला है, जब वो रिटर्न में आता है ग्वालियर से आगरा तो उसकी स्पीड क्या बन जाती है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। अब यहां पे देखिए आप
जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इसके नीचे लिंक दिया गया वीडियो का। चंदन सर ने उसमें बहुत ही बखूबी से बताया है कि अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का उपयोग कब करना है, कब इस्तेमाल करना है। यहां पे अगर आप देखें बच्चों, डिस्टेंस आपका क्या है, फिक्स है, डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है ना, डिस्टेंस में आप लोग का कोई भी चेंज नहीं है। तो जब डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है तो उस केस में सीधा सीधा आप लोगों ने क्या करना है, हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके दूसरे तरीके भी सर के द्वारा दिए गए हैं, तो जरूर वीडियो को देखो, बड़ा मजा आएगा उसमें देखने में, काफी अच्छे से समझा रखा है। बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूं। अब ये हार्मोनिक मीन निकालना है, बस निकालिए क्या होता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, 2ab, हाँ जी, आगे a प्लस बी है ना, 2ab और क्या आएगा a प्लस बी, बस करते रहिए। क्या होना है, 2 यहां पे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 30 और 60 90 है ना, तो करते रहिए, 3 3 9 और ये 20, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। तो हमने आज काफी सारे क्वेश्चन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के किए हैं। चलिए ये मैं दिमाग देखना चाहता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, क्या बात, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो कितना है, 20 साल है। आगे बोला है द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, है ना, द एवरेज एज, जो एवरेज एज है वो 2 साल से बढ़ा दी गई है। तो यहां पे किस चीज की बात बोली गई है बच्चों, कोई बता सकता है मुझे? मैंने भी अपनी कई सारी वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, एक मैंने ओरिजिन और एक स्केल की भी बता रखी है। तो यहां पे किस चीज की बात की जा रही है, बता सकता है कोई? द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज 20 ईयर्स, द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, इंक्रीज किया जा रहा है। क्वेश्चन को समझो, तो यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और सीधा सीधा जो तरीका मैंने आपको समझाया, 10 स्टूडेंट है, उनका एवरेज एज 20 ईयर्स है, 10 स्टूडेंट, तो इनका टोटल एज क्या हो गया, सॉरी 20 ईयर है, 20 ईयर्स है, तो इनका कितना हो गया, 10 इंटू 20, ये हो गया आपका 200। अब आगे बोला है द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, अब एवरेज एज जो है वो कितना कर दिया गया, 2 नए स्टूडेंट्स का, तो 2 और क्या आ गए, नए स्टूडेंट्स आ गए, तो कितने हो गए, 12 स्टूडेंट्स हो गए। अब 12 स्टूडेंट्स के हिसाब से जो एवरेज एज आ रही है वो कितने की आ रही है, 2 साल बढ़ रही है। तो पहले जहां 20 था अब वो कितना हो गया, वो आपका 22 हो गया, है ना। एक बार दोबारा पढ़िए, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स का बोला क्या, 20 ईयर, 20 ईयर्स, तो यहां 200 आ गया, है कि नहीं है। और उसके बाद बोला है द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, एवरेज एज जो है वो क्या कर दिया गया, 2 साल बढ़ा दिया गया। कब, व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंट होगा, ये ज्वाइंट द ग्रुप, ठीक है, जब उन्होंने ज्वाइन किया ग्रुप को, तो कितना हो गया ये 10 2 12 और 2 साल इसमें बढ़ा दिया, तो ये 22, तो ये 12 टू 24 इन एंड 2 12 टू 24 25 26 264। तो कितना आ रहा है, अब क्या निकालना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट्स, तो जो 2 नए स्टूडेंट हैं उनका एवरेज क्या होगा, तो ये 12 बच्चों का है टोटल, ये 10 बच्चों का है टोटल, तो बच्चे माइनस कर दो, कितना आ गया 64 आएगा। और कितने बच्चों का बोला है, अब 2 नए बच्चों का एवरेज क्या होगा, तो ये 2 बच्चों का क्या है, टोटल एज है, तो उनकी एवरेज क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 ही बच्चों की बात बोली गई है, दैट मीन्स 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4, तो 32 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी है। क्या बोला है, इफ द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, बोला है हार्मोनिक मीन 2 नंबर्स का, ठीक है, क्या दिया हुआ है बच्चों हमें, इज 4, ठीक है, 2 नंबरों का जो हार्मोनिक मीन है वो हमें बोला है 4 है। तो आप लोग को पता है हार्मोनिक मीन का जब फॉर्मूला लिखते हैं, 2 संख्या बोली है तो 2 लिख दिया आपने, 1/a प्लस 1/b, ये 2 नंबर्स आपको पता नहीं है, ये आपको गिवन है 4, ठीक है। चलिए
एंड अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? इस इक्वेशन को। तो हमें क्या करना है? दो नंबर्स फाइंड आउट करने, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए एंड बी। मैंने अपने पिछले क्लास में भी आप लोग को समझाया था कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं करना है। अगर एक साइड आपको वैल्यू गिवन है, आप सीधा ऑप्शन यूज करिए। क्या करना है बच्चों? आपने सीधा ऑप्शन यूज करना है कि नहीं है? तो दो नंबर्स आपको यहीं से कहीं से मिलेंगे। अब अगर मैं ऑप्शन 1 को पुट करता हूं यहां पे, तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसको। तो अगर मैं ए के जगह पे 1 पुट करके देखता हूं, अगर सपोज मैं 2/1/1 प्लस 1/3 पुट करके देखता हूं, तो क्या मेरा आंसर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम चेक करेंगे। तो एलसीएम आपका 3 आ जाएगा, है ना। इधर अगर हम एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा बच्चों? आपका 3 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2/4/3। अब ये 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और 2 के साथ। तो ये 6 हो गया अपॉन 4। तो अगर हम कैंसल करेंगे तो हमारे पास 4 तो आना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से अगर दूसरा ऑप्शन भी देखें तो ये भी गलत ही आएगा। ऑप्शन सी ट्राई करिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन सी पुट करके देखते हैं। तो ऑप्शन अगर सी आप पुट कर रहे हैं, ओरली हो जाता है। आप लोग अगर वैल्यूज देखें, एक बार टैली करें तो आराम से, आसान से, इजीली आप लोग ओरली कर सकते हैं। अब देखो कि जैसे यहाँ पे 1/a को मैंने 6 ले लिया, है ना। मैं करके दिखा देता हूं आपको। 1/6 प्लस 1/3। अब आप इसका एलसीएम करते हैं तो क्या आएगा? 18, है ना। क्या आएगा? 18 आ जाएगा बच्चों। तो 18 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये 2 के साथ ये 18 आ गया। और इसको सॉल्व करने के बाद 3 + 6 कितना है? 9। इसको कैंसिल करते हैं तो 2। तो 2 2 4, है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब दूसरा देखते हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो क्या था हमारा? 2 मल्टीप्लाई अर्थमेटिक मीन बोला है। तो अर्थमेटिक मीन अगर इन दोनों नंबरों का हम मिलाते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6 + 3 डिवाइड बाई 2, है ना। तो कितना आ जाएगा? 4.5। तो अगर मैं 2 के साथ 4.5 क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है बच्चे? हाँ जी, रूट ओवर, यही होता है, रूट ए बी। तो अगर हम दो नंबर 6 और 3 को रूट ए बी करते हैं तो कितना आएगा? 18। हमें क्या बोला? उसका स्क्वायर करना है। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा क्या रहना है बच्चों? 18 रहना है कि नहीं। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 9 + 18 विच विल बी इक्वल टू 27। कितने के बराबर आ जाएगा? 27 के बराबर। तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ अगर आप लोग को ये बेसिक कंसेप्ट पता हो तो ये क्वेश्चन आपका जून 2015 का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों ने जरूर प्रैक्टिस करना है इसे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि एक तरफ आपको वैल्यू दी जाती है, दूसरी तरफ फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट पुट द ऑप्शन। सबसे आसान तरीका है कि आप लोगों ने ऑप्शन पुट करना है, आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल आएगा। और ये वैसे भी ओरल हो जाता है डायरेक्ट। अगर आप देखें 1/1 + 1/3, सीधा आप लोग एलसीएम करो, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन आना है। क्लियर है बच्चों? तो ये था जून 2015 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आज का, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जून 2015 में आ चुका है बच्चों। क्या बोला गया है? बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, बट कुछ नहीं है, हमने पिछली क्लास में ही इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। बोला है देयर वर 50 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं टोटल इन अ क्लास, जिसमें से क्या बोला है? 10 फेल्ड। 10 बच्चे तो हो गए, 50 में से फेल। हुज एवरेज मार्क्स वर, इनका एवरेज मार्क्स क्या है? 2.5। तो आपको पता है जो फेल वाले स्टूडेंट हैं उनके टोटल मार्क्स क्या आएंगे बच्चों? कराया था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, याद करिए, ठीक है। तो उनका टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा फेल वाले बच्चों का? 25, है ना। एक एक बच्चे का 10 बच्चे हैं तो 10 इंटू एक का जो है कितना? 2.5 है। ये एवरेज दे रखा है, तो ये क्या आ गया? एवरेज इंटू नंबर ऑफ
फेल्ड स्टूडेंट्स किया, तो ये उसका टोटल क्या आ चुका है, मार्क्स आ गए। अब आगे बोला है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब फेल वालों बच्चों का प्लस जो पासिंग बच्चे हैं, दोनों का मिलाकर कितना बोला है, दोनों को मिला के बोला 281। दोनों को मिलाकर कितना बोला है बच्चों, 281 है। तो इस 281 से आप फेल वाले बच्चों को क्या कर दो, उनके मार्क्स को माइनस कर दो 25 को, तो कितना आ रहा है, 256 आ रहा है। तो ये जो 256 जो ये मार्क्स हैं, ये किसका आ गया, ये पासिंग स्टूडेंट का आ गया। जो बच्चे क्या हो रखे हैं, पास हो रखे हैं, उनका टोटल मार्क्स आ गया आपका 256, 256। और पासिंग बच्चे कितने हैं बच्चे, पासिंग बच्चे हमारे पास कितने हो गए, 10 तो फेल हो गए, तो पासिंग कितने हो गए, पासिंग हो गया हमारे पास 40। तो अब क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड। पासिंग वाले बच्चों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो सीधा सीधा क्या करना है, 256 डिवाइड बाई 40, 256 डिवाइड बाई 40, तो कितना आ रहा है बच्चों, 6.4। क्या आ रहा है हमारा, 6.4। तो करेक्ट आंसर जो है ये हमारा ऑप्शन ए है। कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका आ रखा है जून 2016, जून 2016, और शायद मैं कई बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग करिए इसे। यहां पे बोला है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 30, अर्थमेटिक मीन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 क्या दे रखा है, 30। चलिए, और बोला है जीएम जो है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रूट ओवर ए बी, है ना। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 24। जस्ट अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, क्या बताई थी, बताएगा कोई, कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों ने क्या अप्लाई करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तरफ आपको वैल्यू दे रखी है पूरी, है ना, इधर भी अगर देखें इधर भी देखें, तो बेस्ट तरीका क्या है, क्या अप्लाई करेंगे, ऑप्शंस। क्या बात मुस्कान, वेरी गुड, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। आ गई ना समझ में बात, क्लियर है बच्चों। बस इस चीज का ध्यान रखना है बच्चे, कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती हैं, ये चीजें याद रखनी है, आप लोगों ने नोट करना है ना। ये चीज करेंगे तो काफी हद तक आपका टाइम सेव होगा। अब देखो सीधा सीधा ऑप्शन लेके चलिए, अब ऑप्शन लेके चलिए। आप लोग कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी होगा, तो अप्लाई करके देखते हैं। 30 प्लस 30 कितना हो गया, 30 प्लस 30 60, 60 डिवाइड बाई 2 कितना 30। चलो, यहां तो अप्लाई हो रहा है, यहां क्या अप्लाई हो रहा है, यहां क्या अप्लाई हो रहा है बच्चों, ये आप लोग देखो। अगर मैं यहां पे ए के जगह पे 30 और बी के जगह पे भी 30 करता हूं, तो बेटा वो तो आंसर 30 आएगा, और हमें लाना क्या 24। तो क्या ये अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, इसमें तो हो रहा है। दोनों तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना बच्चे, ये तो सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई बच्चे, चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन देखते हैं, सी में 48 एंड 12, तो 48 प्लस 12 करो कितना आया 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बच्चों 30, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहां अप्लाई करते हैं, क्या है 48 मल्टीप्लाई 12 करके देखो, इसको आप क्या लिख सकते हैं 48 को 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो स्क्वायर रूट आपने कर ही रखा अपने बचपन में, पेयर में आ रहा है 12, तो एक ये आ गया है ना, 2 के लिए एक बाहर आ गया, 2 2 आ रहा है, उसके लिए एक 2 ले लिया हमने बाहर, तो 12 2 सर कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो कहने का मतलब जो ऑप्शन सी है जिसकी वैल्यू 48 एंड 12 दे रखा है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है बोथ द इक्वेशन को। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर, या सी इज द राइट आंसर, है ना। सी इसका क्या था बच्चे, करेक्ट आंसर इसका सी था। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस तरीका समझो। देखो मैं साथ साथ में आपको ट्रिक्स हर चीज बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है,
बड़ा सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलिए अब पहुंच गए हम 2016 दिसंबर। चलिए, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 40, 50 एंड x इज 10। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी जस्ट मैंने बताया यहां पे ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 ऑब्जर्वेशन दिए हैं बच्चों। क्या करना है, तो 3 ऑब्जर्वेशन होगा तो ए बी सी और इसकी पावर 1/3 है ना, ऐसे ही करना है, फॉर्मूला यही है। तो चलिए हमारा यहां पे क्या दे रखा है, ये ऑब्जर्वेशन पहला है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई क्या है 50 मल्टीप्लाई बाय x, इधर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू कितना गिवन है 10। अब हमें क्या करना है बच्चे, ये जो पावर में इसे हटाना पड़ेगा ना, इसे हटाना पड़ेगा तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करना है बच्चे, हमें ये हटाना है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। करते थे ना आप लोग ऐसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आपने क्लास 10th में भी किया है। एक तरफ जब स्क्वायर रूट होता था तो उसको हटाने के लिए आप लोग क्या करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे, याद करिए। तो बस यही चीज यहां पे भी करनी है, यहाँ क्यूब है, क्यूब कर देना है आपने, क्यूब रूट को हटाने के लिए। तो क्यूब कर देंगे तो बच्चे ये मेरा कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना आ जाएगा 1000। ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या रहेगा 40 मल्टीप्लाई 50 इंटू एक्स, यही होगा बच्चों। अब x की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, यहां आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 50, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ 10, 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, 1/2। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी दिसंबर 2016 का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से करने, मैंने आप लोगों को बार बार कहा है। अब तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, हाफ। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है ना, बस देखो उंगलियों में हो रहा है, कुछ नहीं, आराम से करते रहो। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्या बोला है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, वही फिर वही आ गया बार बार घूम के, बोला द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का कितना है 14.4 है। ठीक है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन का क्या है 14.4 है। चलिए, आउट ऑफ दीज, ये THESE होगा, आउट ऑफ दीज मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन, इसमें से 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 16.5 है। तो बोला देन फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन का जो आपका मीन है मेरे बच्चों वो कितना है 14.4 है। तो टोटल अगर हमें निकालना पड़ेगा, तो टोटल अगर हमें मीन दिया होता है ना, और ये दिया होता है हमारा कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, तो जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, टोटल ही तो आएगा बच्चे, है कि नहीं है। हमारा ये फॉर्मूला करते हैं कि नहीं करते हम, एक्स बार का मतलब ही तो अर्थमेटिक मीन है, और हम यहां पे क्या करते हैं टोटल करते हैं, समेशन ऑफ एक्स और अपॉन एन। अब मुझे टोटल निकालना है, ये देखो ये टोटल निकालना है, तो इस टोटल को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना है ना, है कि नहीं। तो ये तो दे रखा है बच्चे, ये मेरा क्या दे रखा है एन दे रखा है, देखो नीचे वाला, दिस इज आवर एन, और ये हमें मीन दे रखा है, तो भाई मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा टोटल आ जाएगा, है ना, कि जो 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है उस 10 ऑब्जर्वेशन का टोटल क्या आ रहा है कि नहीं प्रतीक। तो बच्चे करो 10 मल्टीप्लाई बाई 14.4, तो कितना आ गया यहां पे हमारा 144। क्लियर है। अब इसमें से बोला 4 ऑब्जर्वेशन जो है ना, 4 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो 16.5 है, तो इसका भी टोटल निकालो बच्चों मेरे। तो 4 इंटू 16.5 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चे, 4 5 जा 20, 0 इन एंड 2, 16 4 जा 64, 66 आ रहा है ना, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू है नहीं, है ना। तो कितना आ रहा है, अब माइनस कर दो क्योंकि हमें रिमेनिंग का निकालना है। तो देखो अब 10 का हमने टोटल निकाल दिया, 10 ऑब्जर्वेशन का 144, जो 4 ऑब्जर्वेशन थे
4 ऑब्जर्वेशन का हमने टोटल निकाल दिया कितना 66। तो बच्चे हमारे पास अब बचे कितने, तो माइनस ही तो करेंगे, तो आई थिंक 78 आ गया है ना, 78। अब 78 बचा है। अब 10 में से 4 क्या हुआ, चला गया, माइनस कर दिया हमने। तो बचे कितने ऑब्जर्वेशन, 10 में से 4 ऑब्जर्वेशन को तो माइनस कर दिया, बचे कितने, बचे 6 ऑब्जर्वेशन। तो ये जो 78 जो हमारे पास आया, ये 6 ऑब्जर्वेशन, जो बाकी के 6 ऑब्जर्वेशन बचे हैं उनका टोटल है। जो 6 ऑब्जर्वेशन है उनका क्या है, ये व्हाट इज दिस, टोटल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन का टोटल है। बट हमें 6 ऑब्जर्वेशन का क्या बोला है, मीन निकालना है भैया, हमें अब ये निकालने बोला है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन मीन। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो टोटल है समेशन ऑफ एक्स, टोटल कितना है 78 है, तो 78 और एन कितना है, कितने ऑब्जर्वेशन बचे, अब 6 ऑब्जर्वेशन बचे हैं, तो 6 से हम कर देंगे, करो जी, कितना आ रहा है 13, क्या आ रहा है बच्चों 13, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया। देन द मीडियन इज, तो मीडियन निकालना है। अब आप लोग देखो मीन मोड मीडियन, इसका रिलेशनशिप मैंने आप लोगों को बताया था, फटाफट बताइए कोई, क्या है, क्या बताया था बच्चों, z इज इक्वल टू, ठीक है, कोई बताएगा फटाफट, z इज इक्वल टू 3, क्या होता है आगे, क्या होता है बच्चों, z इज इक्वल टू, z किसको डिनोट करता है, मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, z इज योर मोड, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस ये रिलेशनशिप देखो। अब आपको गिवन है ही, देखो, इफ द मीन ऑफ डाटा, मीन आपको दे रखा है कितना 55.6 और आपको मोड गिवन है कितना, हाँ जी, तो ये आपको गिवन है, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय मीन 55.6, मोड आपको गिवन है 46, आपको निकालना है क्या है, मीडियन। चलिए बच्चों निकाले, क्या आना चाहिए इसका, मैं नहीं करने वाला हूं, आप लोगों ने ही करना है, कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, ये माइनस को इधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, है ना, 3 से डिवाइड करना है, कितना आ रहा है, चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 52.4, 52.4 इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन आया कब है, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हल्का सा दिमाग यूज करना है, ये भी दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूं। यहां पे बोला है द मीन ऑफ, यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 6, 4, 1, 5, 6, 10 एंड 3, इनका बोला है आपको जो मीन है वो कितना है 5 है, ठीक है। अब बोला है इफ ईच नंबर इज एडेड, बोला प्रत्येक नंबर के साथ अगर 2 को ऐड कर दिया जाए, देन द न्यू मीन, यहां पे नॉट नाउ इट विल बी न्यू, तो जो न्यू मीन है वो क्या होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये। तो जो आपका न्यू मीन है, चलिए अब ये देखो, इसका आप लोग मीन निकालो बच्चे, मीन देखो क्या है, अगर इस सबको ऐड करो तो ऐड करके कितना आ रहा है आपका, इन सबको ऐड करो, 6 प्लस जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है, मीन ऐसे ही निकलता है ना, सबको ऐड करना है, 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 3 और डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जर्वेशन है, इसको ऐड करो, ठीक है। तो ऐड करते हैं, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 4 20, 2 22 और 32 35, तो ये 35 ऊपर आ रहा है, 7 नीचे है, अब 7 से ये कैंसिल कर दिया तो 5, तो ये तो आपका पुराना मीन है। अब यहां पे बोला कि अगर इफ ईच नंबर इज एडेड विथ 2, तो नया मीन क्या आएगा, तो इसमें आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, है ना, ओरिजिन और किसका, ओरिजिन और स्केल का, है ना। तो इसकी वीडियोस बहुत अच्छे से नीचे सर के उसमें बता रखा है
कि ओरिजिन में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्लस और माइनस की बात करते हैं, और जब हम स्केल की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने कुछ नहीं करना था। ये देखो काफी बच्चों ने सिर्फ क्या बोला है 7, तो सीधा सीधा जो नंबर ऐड होगा 2 इसके साथ ऐड कर दो, है ना। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर हमारा एक्स जो है वो हमारा एक सीरीज है, अब मैं जो दूसरा सीरीज बना रहा हूं मान लो y का, तो मैं क्या कर रहा हूं, x में परिवर्तन कर रहा हूं। तो x के साथ अगर मैं प्लस या माइनस करता हूं कोई भी नंबर को, कोई भी कांस्टेंट को, तो बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन में चेंज होना, है ना। और जब ओरिजिन में चेंज होता है तो उसके केस में जो मीन की वैल्यू आएगी वो नई आएगी, मतलब न्यू 1 आएगी। तो वही चीज यहां पे किया मैंने। ये हमारा मान लो एक्स सीरीज का आ गया 5। अब क्या करेंगे हम, इसके साथ हमने 2 ऐड कर दिया, तो ये 7 जो आया ये मेरा क्या है, दिस इज माई न्यू मीन। ठीक है, तो कुछ नहीं था यहां पे, ओरिजिन की बात बोलिए, कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन। क्या बात उल्लास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जून 2017 में पहुंच गए हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा जो रिलेशनशिप है यहां पे आपको करेक्ट दिख रहा है बच्चों, कौन सा रिलेशनशिप है जो आपका करेक्ट दिख रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग को अभी जस्ट हमने कई सारे क्वेश्चन भी इसमें कर लिए हैं। कौन सा करेक्ट है, अभी मैंने कराया था आप लोगों को याद है, z मतलब मोड इज इक्वल टू क्या कराया था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। अच्छा चलिए, ये आप लोगों ने करना है बच्चे, खुद करो, करा चुका हूं मैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीटेशन आ रही है इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया है आपका जून 2017 का है, ये भी जून 2017 का है बच्चे। जीएम 6 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन है 6.5। आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो क्या बताया था मैंने, ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ किसका, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बस करो, सब कुछ गिवन है ही आप लोग को। तो आपका ज्योमेट्रिक मीन 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर कुछ नहीं है, अर्थमेटिक मीन 6.5, ठीक है। और हार्मोनिक मीन आपको फाइंड आउट करना है, तो करिए, क्या है, कुछ नहीं है, हार्मोनिक मीन। बस कंसेप्ट याद हो सब कुछ हो जाता है बच्चे। ये आ जाएगा हार्मोनिक मीन। अब 6 का स्क्वायर क्या है, 36, तो 36 अपॉन 6.5 देखिए दे रखा है कहीं, हाँ दे रखा है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चों का मतलब सही आया आंसर। तो समझ रहा हूं कि नहीं, अब ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला जो है आप लोग को क्लियर है। अब इतना लग रहा है कि आप लोग को ये फॉर्मूला क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। अब चलिए, ये क्वेश्चन आ रखा है, ये भी जून 2017 का ही है, ये भी आपका जून 2017 का ही है। कर लो आप लोग, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। मीन ऑफ बोला है 7, 9, x, 4, 11 एंड 5 इज 9 है, क्या है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशन, आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो करिए बच्चों, यहां पे सीधा सीधा क्या करना है, x बार फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है उसका सम करना है। दैट मीन 7 प्लस 9 प्लस x प्लस 4 प्लस 11 प्लस 5, है ना, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6, और ये आपको गिवन है
ये आपको गिवन है, कितना बोला है? बोला है अर्थमेटिक मीन आपका 9 है। बस करते रहो, क्या दिक्कत है ना, आराम से आ जाएगा। कितना आ रहा है बच्चों? तो ये 9 6 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 54। अब यहां पे करिए, कितना आ रहा है? क्या आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन डी आ रहा है। हाँ जी, बस ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 9 और 10 16, 16 4 20 और 10 30 और 36, तो ये 36 प्लस एक्स आ रहा है, तो 54। हाँ, तो यहाँ पे 54 माइनस 36 यही आ रहा है, इज इक्वल टू एक्स। तो आप सॉल्व करेंगे तो 18, तो आई थिंक 18 ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी। जरूरी नहीं है कि सारे आपको जो ऑप्शन दिया जाए कि वो आना ही आना है, डी ऑप्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो कई बच्चे घबरा दे जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि अरे ये तो आना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बच्चे, क्या आएगा दिमाग लगाओ। पहले यहां पे क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले क्वेश्चन को, जब थ्योरी क्वेश्चन बच्चे ज्यादा छोड़ देते हैं, बट अगर देखा जाए कि कंसेप्ट क्लियर है बच्चे, कुछ नहीं होता है। चलिए अब क्या बोला है, इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल, सारी फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, मान लो 5 5 5 है, सारी फ्रीक्वेंसी मान लो 5 5 5 ये दे रखा है, तो बोला है देन विच विल डज नॉट एग्जिस्ट, तो कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे वो मीन है या मीडियन है, चाहे मोड है या नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा बच्चे? दिमाग लगाओ, क्या बात क्या बात। तो काफी बच्चों का कंसेप्ट अच्छा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सी, अब बच्चों ये बताओ मोड का मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वही तो हमारा मोड होता है। अब यहां सारी फ्रीक्वेंसी भैया क्या है, सेम है, तो मोड कैसे निकालें? तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सी है, दैट इज मोड। ठीक है, कब का क्वेश्चन था ये भी अच्छा। चलो हम दिसंबर में पहुंच गए, अच्छी बात है। दिसंबर 2017, दिसंबर 2017 पे पहुंच गए। अब ये बताना है आपने, कुछ नहीं है, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है। अभी हमने इतना कर लिए क्वेश्चन, अब तो आप लोगों को आसान से आ जाना चाहिए। याद करिए, हमने बीच में क्वेश्चन भी किया है, रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ देयर एवरेज, है ना, याद आ रहा है? एन अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस डॉट 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 1 अपॉन एन, रेसिप्रोकली तो है, क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल और ऑब्जर्वेशन का जो ये ए बी है उनका भी रेसिप्रोकल किस केस में देखा जाता है, किसका फॉर्मूला है ये? क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन बच्चों, हार्मोनिक मीन, क्या खूब खूब, बहुत बढ़िया। चलिए बस, सारे बच्चे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है कि इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, अगर इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखे हैं, उसका मीन आपको क्या है 6 है, देन द वैल्यू ऑफ पी इज, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं इनकम्प्लीट है। एक्स जो गिवन है आपका वो है 2 4 6 10 और है p प्लस 5, और इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, है ना। ऑब्जर्वेशन आपका 2 4 6 10 2 4 6 10 p प्लस 5 है, और फ्रीक्वेंसी है 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 और 2। ये आपका नवंबर 2018, ठीक है, नवंबर 2018 का क्वेश्चन है बच्चों, ये करके बताइए, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको यहां पे इसकी वैल्यू निकालनी है पी की, आपको मीन गिवन है, आप लोगों को फॉर्मूला पता है
ये कौन सा सीरीज है, कोई बताएगा पहले कौन सी सीरीज है, चलो बताओ विच सीरीज। इसमें आपको एक्स भी दे रखा है एफ भी दे रखा है, पहले आप लोग बताओ सीरीज कौन सी है ना, सीरीज के अनुसार ही तो फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो पहले ये बताओ कि ये सीरीज कौन सी है भाई मेरे, कोई बताएगा। एक्स बार जब मैंने निकालना है तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला क्या है, हो जाए एक बार। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज? तो यहां पे सीधा सीधा फॉर्मूला है सबमिशन एफ एक्स बच्चों अपॉन सबमिशन एफ, बस कुछ नहीं है। अब एफ एक्स का टोटल कब करोगे, जब एफ एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इसका टोटल आएगा। तो बस सीधा सीधा क्या करो, एफ एक्स को कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 3 जार 6, 4 2 जार 8, ये 18, ये आपका 10, ये क्या करेंगे 2 के साथ p को, तो ये 2p और 5 को, तो कितना आ गया 10। तो इसको बच्चे ऐड करो अब, है ना, ये 2p अलग रह जाएगा, तो ये 2p प्लस, बस अब ऐड कर दो इसको सबको, टोटल को, जो टोटल आ रहा है ये आपका ऊपर आ जाएगा सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ, है ना। सबमिशन ऑफ क्या होगा, ये इसकी जो टोटल वैल्यू आ रही है 3 और 2 5, 5 3 8, 8 1 9 और ये 11 11, और आपको एक्स बार दे ही रखा है, तो ये भी आपको गिवन है। यहाँ पे आपका जब इसको ऐड कर रहे हैं तो आपका 2p प्लस जो ये वैल्यू आएगी ऐड करके वो लिखो, और सबमिशन एफ आपका 11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 66 इज इक्वल टू बस 2p, 66 हो गया मल्टीप्लाई करके 11 6 इधर 2p, ठीक है, प्लस जो आपकी वैल्यू आई है, बस अब इसको इधर लेके आना, माइनस करना है, सिंपल है। कितना आ रहा है इसका आंसर, कितना आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारा मैं ही कराऊंगा तो आप लोग क्या करोगे बच्चे, तो करना है थोड़ा प्रैक्टिस, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर, अब्बास क्या नहीं आया बेटा, ये फॉर्मूला है बच्चे, आपको ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है अब्बास, एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ का आपको गिवन है। अब ये आपको पता है ये डिस्क्रीट सीरीज है बच्चे अब्बास, तो इसका फॉर्मूला होता है मीन का, एक्स बार का टोटल, ये सबमिशन मतलब टोटल किसका, एफ एक्स का टोटल, उसको डिवाइड करना है एफ के टोटल से। तो एफ एक्स का टोटल कब आएगा, जब मैं एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने एफ एक्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, 3 2 जार 6, 2 4 जार 8, 3 6 जार 18, 10 1 जार 10, 2 के साथ p को किया 2p प्लस का प्लस, 2 के साथ 5 को किया 10, बस अब इसका टोटल कर बेटा, है ना, इसका टोटल आ जाएगा, ये ऊपर लिखो एफ एक्स की जगह सबमिशन एफ, एफ का टोटल नीचे, और मीन आपको गिवन है 6, बस अब जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो नंबर 2019 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सीरीज आर, ले भैया 3 सीरीज दे दी सीधा सीधा, तो इसका अंदर 3 सीरीज, यहाँ पे n1 n2 n3 देखो, और आपको एन दियर मीन्स, उनका मीन भी दे दिया भाई, x बार 1 x बार 2 किया होगा आपने, x बार 3, सब वैल्यूज देखो क्या दे रखा है, वैल्यूज लिख दो बस, कुछ नहीं करने का। अब आपका इनका क्या निकालना है रेस्पेक्टिवली, देन मीन, ये नॉट मैन, मीन, मीन ऑफ देयर कंपोजिट सीरीज, तो भैया इनका मीन निकालना है, तो कौन सा आ जाएगा, कंबाइंड मीन, है ना, क्या आएगा, कंबाइंड मीन आएगा, बड़ा सिंपल है, करके बताओ, है ना। कंबाइंड मीन क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, n1 x1 बार प्लस n2 x बार 2 दूसरे सीरीज के लिए, प्लस तीसरे सीरीज के लिए क्या है n3 x3 का बार, और टोटल क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3, बस सब कुछ गिवन है, ये आपका गिवन है टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ दियर सीरीज आर, ये n1 n2 n3 गिवन है, मीन गिवन है x बार, x1 का बार, x2 का बार और x3 का बार, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, 16.5 आ रहा है, सही में, हाँ, तो बस ये वैल्यूज पुट करो बच्चे, और कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल। बस जो स्टार्टिंग में हम लोग अभी जैसे सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हैं, इसका डिस्पेंशन करेंगे, इंडेक्स नंबर करेंगे बच्चे, फिर आफ्टर दैट लॉजिकल रीजनिंग, तो इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा। तो पहले हम सिर्फ उन चैप्टर्स को लेंगे जिनके करने से ही सिर्फ आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बाकी के चैप्टर हम बाद में करेंगे। पहले हमारा टारगेट है कि काफी सारे बच्चे हैं, है ना, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, तो उनके लिए कि अगर ये चैप्टर सिर्फ वो कर लें रिवीजन अच्छे तरीके से, तो बस कि पास हो जाए। ठीक है, पास के बच्चे 70% आराम से आ सकता है। अब क्वेश्चन आते कहां है, ये पास्ट एग्जामिनेशन जो 10 साल का अगर हमने कर लिया, बचा क्या है। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में बच्चों, पहले क्वेश्चन पे एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सीरीज आर 50, 60 एंड 90 एंड देयर मीन्स आर 12, 15 एंड 20। ठीक है, तो आपको क्या बोला, ये शायद मैंने कल करा दिया है पिछले क्लास में, है ना, कंबाइंड मीन करना था आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 सीरीज दे रखी है, तो आपको ऑलरेडी N1, N2 एंड N1, N2 और N3 दे रखा है ना, किया था हमने। और ये आपका X1 बार, X2 बार एंड X3 बार दे रखा है। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे निकालना क्या था, X1, 2, 3 निकालना था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। N1 X1 बार प्लस N2 X बार 2 कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं हम, है ना, वी आर फाइंडिंग कंबाइंड मीन, और प्लस N3 X3 बार, और नीचे हमने N1 प्लस N2 प्लस N3। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। और इसका जो आंसर आ रहा था तो 16.5, आई थिंक इसका करेक्ट आंसर जो आ रहा था आप लोग का 16.5 था। ये मैंने करा दिया लास्ट क्लास में, है कि नहीं है, एम आई राइट। क्वेश्चन देखो काफी रिपीट है, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बोला इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन आर 12 एंड 18 रेस्पेक्टिवली, द वैल्यू ऑफ मोड इज। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने कर रखा है, द वैल्यू ऑफ मोड इज, वैल्यू ऑफ मोड निकालना है आप लोगों ने बच्चों। इसका आंसर बताइए क्या आना चाहिए, फॉर्मूला बताइए कोई, है ना। बार बार देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, और फॉर्मूला सिंपल सा इसका फॉर्मूला है z दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस यहां पे आपको देखो मीडियन दे रखा है, कितना है, 12 है, और आपको द वैल्यू ऑफ मीन, सॉरी मीन आपको दे रखा है 12 और आपका मीडियन दे रखा है आपको 18। तो सीधा सीधा आपको z निकालना है। ठीक है, तो z निकालिए बच्चों, क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई मीडियन, तो मीडियन आपका है 18 और माइनस 2, मीन है आपका 12, यही है। तो 54 माइनस 24, तो ये आपका आ जाएगा 30, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन भी जून 2019 का ही है और थ्योरी क्वेश्चन है। कंसेप्ट वीडियो का लिंक जो है आप लोग को नीचे दे रखा है, आप लोग उसको जरूर देखिए। यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजिशनल एवरेज। जब हम एवरेज की बात कर रहे थे तो दो चीज हमने देखा था कि उसके अंदर एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजिशनल, है ना। एक मैथमेटिकल एवरेज और एक पोजिशनल एवरेज ये निकलता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमें पूछा गया कि पोजिशनल एवरेज क्या है, तो ज्योमेट्रिक मीन हो गया आपका, हार्मोनिक मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। तो ये सारे जो हैं बच्चे ये आपके क्या हैं, ऑल दीज आर हाँ मैथमेटिकल एवरेज, और जो मीडियन है ये आपका क्या है, पोजिशनल एवरेज है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए। चलिए इसका आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, x माइनस एक्स बार आपने किया है, ये सबमिशन x माइनस एक्स बार, इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, ये भी थ्योरी क्वेश्चन है बच्चे। x माइनस एक्स बार सम ऑफ डेविएशन, अगर मान लो कि आपको x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, सपोज x की वैल्यू कुछ भी गिवन है बच्चों, मान लो 2, 3, 5, 6 लेट इट बी। अब अगर आप x माइनस एक्स बार करते हैं और इसका सबमिशन करते हैं x माइनस एक्स बार का, तो हमेशा क्या आएगा, इट विल बी 0, है ना। सबमिशन किसका, x माइनस एक्स बार, जो डेविएशन हो रहा है कहां से, फ्रॉम मीन से, वो आपका क्या होता है,
वो आपका 0 होता है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करें, पहले इसका मीन फाइंड आउट करके फिर x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे इसका आंसर आपका 0 आएगा, है कि नहीं। चलिए, तो कुछ नहीं था। ऑप्शन बी, ये भी आपका जून 2019 का ही क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन था ये। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अगला क्वेश्चन, चलिए, फॉर्मूला आपको सबको पता ही है। यहां पे बोला है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल बच्चों आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे आपको 2 to 6, ये 3 to 6 होगा बच्चों, नॉट 2 to 6, 3 to 6। ठीक है, इट विल बी 3 to 6। यहां पे ये 3 to 6 है, 3 to 6 ये क्लास इंटरवल है। फिर उसके बाद 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 21, 21 to 24। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है 2, 2, 5, 23, 21, 12 एंड 3। फटाफट करिए, आप सबको पता ही है। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला है, मोड। तो मोड के केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, है ना, मोड के केस में देखने हमने सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा 23 है बस। अब इस वाले को आप लोग क्या कर देते हैं, ये 23 है तो ये आपका F1, इसका प्रीवियस वाला आपका क्या हो जाएगा F0, इसका बाद वाला आपका F2, है ना। दिस विल बी F1, F0 और ये F2। लोअर लिमिट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 12, ये पूरा जो क्लास इंटरवल आ रहा है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है मोड का बच्चों, Li प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बस, और मल्टीप्लाई बाई H, यही करते हैं, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। L आपको पता है कितना है, 12 है, F1 आपका 23 है, माइनस F0 आपका 5 है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई F1, F1 आपका 23 है, माइनस F0 5, माइनस F2 दैट इज 21, है कि नहीं। तो कितना आ रहा है इसका, करके देखिए फटाफट। Li देखिए कितना है आपका 12, ठीक है, प्लस F1 कितना है 23, 23 माइनस 5, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 23 F1 माइनस F0, 23 माइनस 5 कितना आ गया 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई F1, तो ये 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, 46 आया है, माइनस F0 माइनस F2, तो ये 21 और 5 26, तो माइनस 26 कर दो इधर, मल्टीप्लाई बाय H, गैप कितने का आ रहा है 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस इधर 18 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ कितना आ रहा है इसका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 14.6, यस। तो इसको सॉल्व करिए बच्चों, इट विल बी योर 14.6, 14.6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, अब कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब हम करते रहेंगे, 2020 में आने वाले हैं, नवंबर हमारा ये चल ही रहा है, तो आगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम देखते हैं। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन ना कितनी बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखें बच्चे, मैक्सिमम टाइम देखो नवंबर 2018 का है, खैर ये, बट ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होकर रखा है, जहां पे अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है ना। आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने बोले, इसमें हमने ऑप्शन के माध्यम से किया था, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस करने हैं आप लोगों ने। ये क्वेश्चन 22 का नहीं है, गिवन द वेट्स फॉर द नंबर्स 1 2 3 कहां तक n आर रेस्पेक्टिवली 1 का स्क्वायर, आपको दे रखा है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक जा रहा है n तक। द वेटेड हार्मोनिक मीन, आपको क्या फाइंड आउट करना बच्चे, वेटेड हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, करके बताइए। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है,
वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अगर हम वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला निकालते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबमिशन ऑफ एफ अपॉन सबमिशन ऑफ एफ अपॉन एक्स, है ना। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहां पे आपको गिवन क्या है? आपको यहाँ पे x आपको गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। x आपका क्या है? 1 2 3 डॉट 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 n तक। फ्रीक्वेंसी है 1 का स्क्वायर अपॉन आपका 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 कहां तक है? n के स्क्वायर तक है। ठीक है बच्चों। अब सबमिशन ऑफ f करेंगे आप, तो सबमिशन ऑफ f करेंगे तो सबमिशन ऑफ f आपका क्या आ जाएगा? ये आएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n के स्क्वायर तक जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला कोई बताएगा बच्चे मुझे, क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कराया है मैंने, है ना। तो ये अब देखो, ये सीधा सीधा हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। अब हमारा सबमिशन ऑफ f अपॉन x, ये बोला मैंने, तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? सबमिशन ऑफ f मतलब पहले ऐसे करेंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन x क्या है? 1 प्लस, अगर इसको करेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये नीचे वाले के लिए कर रहा हूं मैं, सबमिशन अपॉन f अपॉन x, क्या कर रहा हूं? ये वेटेड हार्मोनिक मीन, है ना। तो ये हो गया f का स्क्वायर अपॉन 2, सबका सबमिशन बोला है तो प्लस कर रहा हूं, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 डॉट 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 n का स्क्वायर अपॉन n। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया ये 1 1 कैंसल, ये कैंसल 2 2, एक 3 कैंसल, एक n कैंसल। तो यहाँ पे जो नीचे जो फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है, नीचे जो फॉर्मूला बनता है वो किसका फॉर्मूला आ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है, वो आ रहा है आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आ रहा है। और अगर मैं बात करूं ऊपर की, तो वो किसका आ रहा है बच्चे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो क्या होता है? अगर मैं बात करूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट डॉट n का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे? n प्लस 1 2n प्लस 1, है ना, अपॉन 6 n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो आ गया हमारा ऊपर वाले के लिए, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए आ गया n प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर दूसरे 2n प्लस 1 अपॉन 6। और जो नीचे दे रखा है, तो नीचे तो सारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक? n तक। तो ये क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो इसका क्या होता है? n प्लस 1 n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है। इधर से n कैंसिल, n प्लस 1 कैंसिल बच्चों, 2 से 6 को कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा सिर्फ। तो इसका आएगा हमारा करेक्ट आंसर 2n प्लस 1 अपॉन 3। तो ये x नहीं है, ये n है। तो ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अब यहां पे बोला है 50 परसेंटाइल इज इक्वल टू, 50 परसेंटाइल किसके बराबर होता है? मैंने आपको एक चीज बताया था, याद करिए, कि जो मीडियन होता है ना, मीडियन इज इक्वल टू क्या? Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50, है ना। मीडियन का मतलब बीच का ही तो निकालना है। अगर बीच का ही निकालना है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? 50 परसेंटाइल बोला है। अगर मान लो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और इसका जस्ट लॉजिक क्या है देख लो। मतलब फॉर्मूले के अनुसार अगर हम निकालना चाहे, तो अगर 50 परसेंटाइल आप निकालना चाहो तो क्या लिखोगे? n प्लस 1 अपॉन 100 लिखोगे, है ना। और क्योंकि आपको 50 बोला निकालने के लिए, तो ये 50 आ जाएगा, बस यही तो आएगा बच्चों। अगर हम यहाँ पे P50 निकालते हैं, तो P50 के लिए यही फॉर्मूला होना है, सिंपल, है ना, क्योंकि 100 पार्ट में डिवाइड होता है, इक्वल पार्ट्स में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 51 जार 50, 52 जार 100, तो हमारा आता है क्या है? n प्लस 1 अपॉन 2। तो ऑटोमेटिकली जो ये n प्लस 1 अपॉन 2 आया, ये किसका फॉर्मूला हो गया? मीडियन का। याद करिए, यही करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए
इट शुड बी ऑप्शन ए, है ना। क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, ये भी नवंबर 2020, चलो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, नवंबर 2020 का है। क्वेश्चन को समझो पहले, ठीक है। ये शायद मैंने बताया भी है बीच में जब हम कर रहे थे बाकी क्वेश्चंस, तो ये मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। बोला फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन, ठीक है, मीन मीडियन और मोड बोला है आर 23, 24 और 25.5, है ना, अगर रेस्पेक्टिवली, देन इट इज मोस्ट लाइकली डैश स्क्यूड, ठीक है। तो यहां पे देखो बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपको मीन क्या दे रखा है, ठीक है, मीन आपको दे रखा है 24। बात करें मीडियन की, मीडियन आपको गिवन है 20, अच्छा ये भी 24 है, आई थिंक इट्स नॉट 24, यहां थोड़ा टाइपिंग में शायद कुछ मिस्टेक हुआ होगा, 23, 24, ये हमारा 23 है बच्चों, 23, ठीक है, दिस इज माई 23 नॉट 24। एक्स बार 23 है, मीडियन हमारा 24 है, और अगर मोड की बात करें तो वो है हमारा 25.5। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मीन कंडीशन देखो, लिखो कि अगर मीन ग्रेटर हो रहा है मीडियन से, और ये हो रहा है किससे, मीडियन हो रहा है जेड से, तो इस केस में पॉजिटिव स्क्यूड होता है, ये नोट कर लो, क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है कि जेड बड़ा है, ठीक है, मीडियन से, और मीडियन है एक्स बार से, तो उस केस में क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यहाँ पे जेड की बात करूं मोड की, वो ज्यादा है, फिर उसके बाद मीडियन और उसके बाद सबसे कम मीन, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चे आपका ऑप्शन डी, दैट इज नेगेटिवली, ठीक है। क्या होना चाहिए, नेगेटिवली, बस ये दो कंडीशन लिख लो। ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं, ये आप लोगों ने बताना है, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चे। यहां पे बोला है नवंबर 2020 का और एक क्वेश्चन, इफ एनी टू नंबर्स आर इन, इफ टू नंबर्स आर इन, ये अर्थमेटिक मीन होगा, ठीक है। तो देन जीएम स्क्वायर, जीएम स्क्वायर क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला पता है कि जीएम, जीएम का जो स्क्वायर होता है बच्चे, जीएम का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जीएम स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, कई बार हम कर चुके हैं अब, अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। तो ऑप्शन ए देखें तो ये हमारा करेक्ट है, नवंबर 2020 का ये क्वेश्चन है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, ये क्वेश्चन है हमारा और एक बेहतरीन क्वेश्चन, क्या है, नवंबर 2020 का ही एक अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू इज एन अर्थमेटिक मीन ऑफ 24 एंड अ हार्मोनिक मीन ऑफ 6, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस वैल्यू इज, क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है, अभी जस्ट हमने किया ये, आप लोग खुद करिए फटाफट। द ज्योमेट्रिक मीन क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चे, बोला द वैल्यू इल्स एंड अर्थमेटिक मीन इतना है एंड हार्मोनिक मीन 6 है, द ज्योमेट्रिक मीन, काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आ रखा है, मैंने आप लोगों को बताया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। बस आपको गिवन है ही, क्या अर्थमेटिक मीन गिवन है आपको कितना 24, और हार्मोनिक मीन कितना है, हार्मोनिक मीन है 6, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ये जो स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 24 को आप क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 6, है ना, 6 4 जा 24 आ जाएगा, तब मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये पेयर में आ रहा है, एक 6, ये पेयर में एक 2,
तो 6 2 जा 12, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, देखो सारी चीजें बच्चों। चलिए, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चे वीडियो को फटाफट एक बार शेयर करना है, ठीक है। हाँ जी, और अपने अपने फीडबैक देते रहना आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, लग रहा है कुछ है। नवंबर 2020 कुछ क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन बोला है द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो हार्मोनिक मीन है, ठीक है, वो क्या दे रखा है 1/3। और हार्मोनिक मीन सी एंड डी का क्या दे रखा है 1/5। द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी सी डी इज कितना, मतलब वो क्वेश्चन है, बच्चों को लग रहा है कि नहीं बहुत मुश्किल वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो ये सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस है जो हम कर रहे हैं, और ये नवंबर 2020 का है आपका। यहां पे बोला है जो हार्मोनिक मीन है, आप लोग पता है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n/1/a + 1/b, है ना। ये अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो n/1/a + 1/b यही फॉर्मूला होता है। तो n हमारे यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ a और b की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा n कितना आ गया 2, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/a + 1/b। कितना बोला इसका हार्मोनिक मीन कितना है 1/3 है मेरे बच्चों, ठीक है 1/3 है। तो यहाँ पे 1/a 1/b जो है, इस पूरे का अगर हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे 6 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये आपका 6 आ जाएगा। दैट इज 1/a + 1/b जो आएगा आपका वो 6 आ जाएगा। 1/a + 1/b, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका 6 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका बोला है सी और डी का कितना है 1/5, तो यहाँ पे भी 2 ऑब्जर्वेशन है, तो 1/c + 1/d इज इक्वल टू 1/5 बोला है। तो बेटा यहाँ पे भी 1/c और 1/d करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। ये दो चीज आ गई। अब आपको क्या बोला है, इन चारों का हार्मोनिक मीन निकालना है भाई मेरे। तो इन चारों का हार्मोनिक मीन निकालोगे तो बताओ कितना आना चाहिए, हाँ जी कितना आना चाहिए बच्चे। तो सीधा सीधा क्या होगा फॉर्मूला, n के अपॉन में 1/a + 1/b, यही तो होगा 1/c + 1/d। अब ये 4 ऑब्जर्वेशन है मेरे बच्चों, तो n क्या आ जाएगा, n आपका 4 आ गया, 1/a + 1/b कितना आ गया आपका, ये अभी किया था हमने सॉल्व, 1/a और 1 + 1/b ये 6 आया, तो 6 यहां ले लिया, प्लस का प्लस 1/c + 1/d कितना आया 10। तो ये आ गया बच्चों आपको 4/16, दैट इज 1/2, सॉरी 1/4, 1/4, 4/16 है, 1/4 आपका आ जाएगा, है ना, क्योंकि 4/16 आ रहा है, दैट मीन्स 1/4। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ऑप्शन बी, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये, है कि नहीं, था या नहीं था बच्चों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, और कई बच्चों को मुश्किल लग सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है देखो इसमें। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्या होगा ये आप लोगों ने बताना है। ये देखो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को करा रखा है, इस तरीके का मैंने क्वेश्चन करा रखा है। मैंने कहा था कि जब मान लो ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है, मान लो अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं और यहां पे आपको कोई स्पीड दे रखी है, ठीक है, और बी से ए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या एक स्पीड और दे रखी है। तो इस केस में कौन सा यूज करना है आपने, अगर हम बात करें तो इस केस में अपने अर्थमेटिक मीन यूज करना है या हार्मोनिक मीन यूज करना है, क्या करना है, मैंने क्वेश्चन बताया था, ये आप लोग को याद रखिए। जब हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस फिक्स रहेगा, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, डिस्टेंस में कोई जब हमारा चेंज नहीं आएगा, तो हमें उस केस में क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट हार्मोनिक मीन। मैंने ये ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोला है कि एक फायर इंजन रीचेस
टू अ प्लेस ऑफ फायर एक्सीडेंट विथ अ स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। तो ए से मान लो बी पे जा रहा है वो 110 किलोमीटर पर आवर पे। एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ऑपरेशन, वहां पूरा काम पूरा करने के बाद रिटर्न टू द बेस, बेस मतलब अपनी जगह पे ही आ रहा है दोबारा। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक जितना है, बी से ए तक भी बच्चों हमारा वही डिस्टेंस रहेगा, है कि नहीं? तो डिस्टेंस सेम है। तो बेस एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, तो यहां जा रहा है वो 110 किलोमीटर पर आवर, वापस आ रहा है 35 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड पर आवर इन पर डायरेक्शन किससे निकालेंगे हम लोग? ये हार्मोनिक मीन। तो ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके का ध्यान रखना कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप लोग को आ जाना चाहिए बच्चे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 3 प्लस, है ना, अगर हमें बोला यहाँ पे कि जो y है y इज इक्वल टू 3 प्लस 4.5, ये x होना चाहिए, है ना, ये हमारा x है, इट इज नॉट n, ये x है बच्चे। एंड द मोड फॉर, ठीक है, x, जो x का वैल्यू का जो मोड है वो कितना है, 20 है। देन मोड फॉर y इज, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, आपने जब पिछला क्वेश्चन भी किया था तो उसके अंदर मैंने क्या कहा था, याद करिए आप लोग। मैंने एक चीज कही थी कि जो वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन या मोड है, मतलब जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ओरिजिन और स्केल में चेंज करते हैं तो मीन की वैल्यू हो, चाहे मीडियन की वैल्यू हो, चाहे मोड की वैल्यू हो, ये अफेक्ट होते हैं। ये कहा था मैंने आपको, याद करिए आप लोग, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है y इज इक्वल टू 3 प्लस 4.5x दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा ये जो y है क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जैसे हम डिस्पर्जन जब करेंगे तो उसमें क्या होता है बच्चों कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई असर नहीं होता है, उसमें से हमें क्या कंसीडर करना होता है, स्केल को। बट मीन और मीडियन मोड के केस में, सेंट्रल टेंडेंसी के केस में क्या होता है, इन दोनों से ही अफेक्ट होता है, चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो या मोड हो, तो इन दोनों को ही हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये जो y है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है मोड ऑफ y, ठीक है। और यहाँ पे ये जो x है ये डिनोट कर रहा है मोड ऑफ x, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मोड ही बोला है बस। तो हमें क्या निकालना है, y का मोड निकालना है। 3 आपको गिवन है, 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x के मोड से। तो x का मोड आपको कितना दे रखा है, 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, क्या ऑप्शन आएगा बच्चे, विच ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्या बात, क्या बात, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग का इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, है कि नहीं। देखो कितने क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग, पहुंच गए हो कहां तक, जनवरी 2021। तो कितनी अच्छी बात है आप लोग के लिए, है कि नहीं है। तो ये था हमारा जनवरी 2021 का क्वेश्चन, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है अब। चलिए ये क्वेश्चन आपका 2021 का ही है, जनवरी। तो y इज इक्वल टू 3 प्लस, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 1.9x, वही क्वेश्चन दे रखा है और कुछ नहीं है। देखो एंड मोड ऑफ x गिवन है 15, देन द मोड ऑफ y इज, क्या आना चाहिए, अभी जस्ट हमने किया, ठीक है। अभी मैंने आपको ओरिजिन और स्केल के बारे में बताया बच्चे, क्या होना चाहिए इसका ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका, सीधा सीधा 3 प्लस 1.9 मल्टीप्लाई बाय 15, हाँ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, ऑप्शन डी 31.5, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये अब आते हैं हम क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जनवरी 2021, क्या बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इफ देयर आर 2 ग्रुप्स विथ n1 and n2 ऑब्जर्वेशन
एंड हार्मोनिक मीन H1 एंड H2 एंड हार्मोनिक मीन आर, यहां पे ये थोड़ा गलत आ गया. इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ N1 एंड N2 ऑब्जर्वेशन एंड H1 H2 आर हार्मोनिक मीन रेस्पेक्टिवली, देन द हार्मोनिक मीन ऑफ कंबाइंड ऑब्जर्वेशन. तो चलिए कंबाइंड ऑब्जर्वेशन का हमें क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन निकालना है बच्चों. तो जब हम कंबाइंड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जब हम कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, फॉर्मूला चलो आप लोग बताएंगे. बेटा ये सारा निशा ये आपका पूरा भी 3-4 महीने तक चलने वाली है, जिसमें हम स्टैट मैथ्स LR सब करने वाले हैं. ये सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों वीडियो को शेयर करना है आप लोगों ने बच्चों तक. तो चलिए बच्चों क्या कह रहा था मैं, हाँ जी, जब मैं हाँ बात कर रहा था मैं कंबाइंड हार्मोनिक मीन की. कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, N1 प्लस N2, N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2. यही तो करते हैं. बस इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम करो, तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये N1 प्लस N2 यही होगा, इसके साथ इसको, तो यहां पे क्या हो जाएगा N1 H2 प्लस N2 H1, है ना, इसके साथ ये अपॉन में क्या आएगा H1 प्लस H2, ये पलटी मारेगा तो कहां चला जाएगा, है ना, इसका एलसीएम क्या आएगा H1 H2 आएगा, तो ये रेसिप्रोकल इसके साथ चला जाएगा. तो हमारा आएगा N1 N2 H1 H2 N1 H2 और N2 H1. तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, नॉट सी, इट विल बी डी, है ना, इट विल बी डी, डी होगा बच्चे. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व कर दिया है, आपने यहाँ एलसीएम में थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इट शुड बी डी, डी शुड बी द करेक्ट वन. क्लियर है बच्चों, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा. कुछ भी नहीं है, देखो बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ अगर कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलेज याद हैं, तो इसको आसानी से कर सकते हैं, है ना. हाँ जी बिल्कुल, क्या बात क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. चलिए कुछ क्वेश्चन और, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका जुलाई 2021, जुलाई 2021 का क्वेश्चन है बच्चों ये. इसके अंदर आपको एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इन मिलियन रुपीस पर आइटम इन वेरियस ईयर्स का दे रखा है. ठीक है, यहां पे क्या है, आपको सैलरी दे रखी है अलग अलग ईयर की, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट दे रखा है, बोनस दे रखा है, ये एक्सपेंडिचर है सारे, और इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है. ठीक है, और यहाँ पे टैक्सेस आपको गिवन है. ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं. कई बच्चे क्या देखते हैं कि भैया ये क्वेश्चन तो बहुत बड़े डाटा दे रखा है, बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है ना, तो इसका तो मुश्किल होगा, बच्चा यही देख के छोड़ देता है. बट ऐसे नहीं करना बच्चों, आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चन को एक बार एटलीस्ट पढ़ो. इसमें बोला व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, तो यहाँ पे सिर्फ किसकी बात बोली गई है, इंटरेस्ट की बात बोली गई है ना. तो इसका एवरेज निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है. इंटरेस्ट करना है, किसका निकालना है आपने, इंटरेस्ट ऑन लोन का बोला है. तो इन सबको ऐड कर दो, 23.4 प्लस 32.5 प्लस 41.6 प्लस 36.4 प्लस 49.4, और इसको करने के बाद ऐड डिवाइड कर दो इसको, कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो. क्या आंसर आ रहा है इसका, बस वो आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, क्या आ रहा है बच्चे इसका करेक्ट आंसर, फटाफट बताएंगे. 36.66 बी आ रहा है, यस 36.66 बस. तो बच्चे कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो ध्यान आपने रखना है कि नहीं. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी आप लोग को, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते जाएंगे. बस एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मोटिवेट थोड़ा
आप लोगों से ही मिलना है। तो डेफिनेटली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, जय श्री श्याम।